भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में फ़ौजी ताकत के ज़रिए हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद को दबाने की मुसलसल कोशिश कर रही है। भारतीय कब्ज़े, मज़लूम कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ियों, हुर्रियत रहनुमाओं की गैर कानूनी नज़रबंदियों और काबिज़ भारतीय फ़ोर्सेस की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ना सिर्फ जारी है, बल्कि इसमें मज़ीद तेज़ी आ रही है। पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में छापों और खाना तलाशी के दौरान मकीनों को हिरासा किया जा रहा है। मासूम कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को काबिज भारतीय फौजी अगवा कर रहे हैं और इन्हें हमेशा के लिए गायब किया जा रहा है, या फिर इन्हें गैर इंसानी तशद्दुद के जरिए शहीद करके इनकी मस्तशुदा मैयतों को गैर आबाद और वीरान इलाकों में फेंक दिया जाता है। पूरी वादी कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने खौफ और दहशत का माहौल कायम कर रखा है। एक जानिब सारी आज़ादी पसंद क़यादत को जेलों में डाल दिया गया है, कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, उन्हें उनकी जायदादों से बेदखल किया जा रहा है, उनके घरों और कारोबारी मराकज़ को गैर कानूनी कहकर बुलडोज़रों के ज़रिए मिसमार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुओं को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ज़मीनें अलॉट की जा रही हैं। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ख़ास तौर पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बैरूनी लोगों को ज़मीन के अलॉटमेंट के अमल में कई गुना इजाफा हुआ है। आदादोशुमार के मुताबिक नाम नहाद सनती पॉलिसी के तहत भारत के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 28 ताजरों को जम्मू के इजला सांबा और कठुआ में अपने यूनिट्स कायम करने के लिए 500 कनाल से ज़ायद ज़मीन अलॉट की गई है। दिल्ली के 50 के करीब ताजरों को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ज़मीन अलॉट की गई है। इसके बाद हरियाणा के 45, पंजाब के 43, उत्तर प्रदेश के 14, महाराष्ट्र के 9 और गुजरात, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से एक एक ताजर को ज़मीन अलॉट की गई है। सरमायाकारी के नाम पर दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से ताजरों की आड़ में बैरूनी लोगों की एक बड़ी तादाद खित्ते में मुंतकिल हुई है। भारत बहुत चालाकी और अय्यारी से कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील कर रहा है। ये लोग दो तीन तरीके अपनाएंगे। एक कहा जा रहा है कि कश्मीर वैली में 50,000 हिंदू मंदिर थे जो या तो डिसरिपेयर में पड़े हुए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और ये कहा किसने है? ये कहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी कृष्ण रेड्डी ने, और कहा है कि हम उनको रिपेयर करेंगे। ये भी कहा जा रहा है हर एक मंदिर में एक पुजारी होगा, एक केयरटेकर होगा। तो एक प्रीस्ट, एक पुजारी, 50,000 मंदिर, तो 1 लाख लोग तो आपके वैसे ही आ गए। अब ये मंदिर कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे? सर्वे बाय द वे सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद मंदिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस बनाएंगी। एक तरीका ये हुआ। दूसरा ये है कि बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको कश्मीरी कुछ मना नहीं कर पाएंगे, जैसे कह रहे हैं कि एक मेडिकल सिटी बनेगी गंदरबल के पास, उसमें अस्पताल होंगे, टीचिंग हॉस्पिटल्स होंगे, मेडिकल कॉलेजेस होंगे, नर्सिंग कॉलेजेस होंगे, पैरामेडिक्स के ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स होंगे, सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स होंगे, आयुर्वेदा कॉलेजेस होंगे, यूनानी मेडिसिन के कॉलेजेस होंगे। हज़ारों लोग बाहर से आएंगे, सब कश्मीर में तो है नहीं। अब कश्मीरी कैसे बोलेगा कि मेरी हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव मत करिए? तो ये एक दूसरा तरीका है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि बड़े इंडस्ट्री लाएंगे, जब इंडस्ट्री आएगी देखी जाएगी। तीसरा, सैनिक कॉलोनीज़ की बात हो रही है कि एक्स सर्विसमैन को लाके बसाएंगे, उनके लिए ज़मीन एक्वायर की जा रही है। पहले था कि ये पूंछ राजौरी में करेंगे और वहाँ पे डोगरा एक्स सर्विसमैन को बसाएंगे, तो डोगरा हिंदू होते हैं तो वो ट्रांजिशन हो गया आपका। यहाँ पे किसको बसाएंगे? तो वैली में भी अब कह रहे हैं कि सैनिक कॉलोनी बनेगी। और इसके साथ साथ पंडित कॉलोनीज़ की बात हो रही है कि जैसे इजराइल ने गाज़ा में किया था आप, और वेस्ट बैंक में किया था, आप पूरी सिक्योरिटाइज्ड बार्ब्ड वायर से घिरी हुई पंडितों के लिए कॉलोनी बनाया जाए, उससे भी पॉपुलेशन ट्रांजिशन होगा। लेकिन भारत शायद ये भूल गया है कि कश्मीर की ज़मीन के असल मालिक कश्मीर के लोग हैं और अपनी धरती के लिए 6 लाख से जायद जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। काबिज भारत के ये हरबे कश्मीरी अवाम की हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद को दबाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते।